स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं फटाफट आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज का जो व्यू था वो 25-100 का गेम साफ साफ दिख रहा था कि कॉल बिकी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन डाउन साइड भी कैप दिखाई दे रही थी और गेम वही हुआ 25-108 या 110 के आसपास की एक्सपायरी हुई। बाजार घूम फिर करके पूरा आ गया, ट्रेड्स भी मिले 25-100 के ऊपर 200 तक का ट्रेड मिला, 200 से फिर वापस 100 तक का ट्रेड मिला शॉर्ट का, और फिर 100 से फिर 180 90 200 तक का ट्रेड मिला दोबारा लॉन्ग का, और फिर अगेन नीचे। तो पूरे जिसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में खेला प्रॉपर, तो सुबह से लेकर के पूरा ये वाला उसने जोन बनाया, एम पैटर्न एक बनाया और इसी रेंज के अंदर पूरा दिन गेम घूमता रहा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जिन्होंने लेवल्स को देख करके ट्रेड किया और ख़ासतौर से ऑप्शन सेलर्स ने अगर क्लू कर लिया था तो भैया ऑप्शन तो बड़ा साफ साफ था कि ऑप्शन बेचो दोनों तरफ की और प्रीमियम कमाओ, वो वाला गेम था और वो कमा करके निकले होंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जिगजैग वाली जो एक्सपायरी थी, हमारी जो उम्मीद थी, थोड़े जिगजैग बड़े ज़रूर थे बट थे वो जिगजैग वाले ही, अगर आप लोग को कल का चार्ट याद हो ईसीजी वाला जो बताया था। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस इसमें काफ़ी सारी पोजीशन क्लोज्ड भी हैं तो एंड में देखेंगे बाकी, लेकिन ओवरऑल एक फ्लेवर चेक करते हैं। तो डीआईएस दिख रहे हैं बियरिश और एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स या नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 10,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,800 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 8,000 लॉट की फाइनली कुछ बाइंग आई है एफआईज की, 1,89,000 लॉट शॉर्ट है। 4,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 20,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल 76,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं रिटेलर्स, 20,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। और डीआईएस को देखें तो 150 लॉट्स की ह्यूज बाइंग आई है इनकी, माफ़ कीजिएगा सेलिंग आई है, और 10,000 लॉट अभी भी इनके लॉन्ग है। 49,000 लॉट सेल करके गए। एफआईज 22,000 लॉट नेट सेल में आ चुके हैं अब। एफआईज 26,000 लॉट की सेलिंग करके गए, प्रो 33,000 लॉट के करीब ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में 29,000 लॉट की सेलिंग करके गए रिटेलर्स, 3,23,000 लॉट अभी भी नेट सेल है इनका। 1,200 लॉट की पुट बाइंग आई है डीआईएस की, 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 24,000 लॉट पुट सेल करके गए एफआईज, 2,57,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 51,000 लॉट बाय करके नेट लॉन्ग में आ चुके हैं प्रो 39,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर में 21,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 12,62,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में काफ़ी अच्छी पोजीशन आज लगभग लेकर के गए हैं रिटेलर्स आज बुलिश में, 27,000 लॉट ओवरऑल बाय किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, 69,000 लॉट बाय किए स्टॉक कॉल्स में, और 16,000 लॉट सेल किए हैं स्टॉक पुट्स में। यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा जो आया है काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है, क्योंकि आज डीआईएस और एफआईज दोनों ही बाइंग करके गए हैं। लगभग 450 करोड़ की बाइंग की है डीआईएस ने, 1,440 करोड़ की बाइंग करी है एफआईज ने। टोटल हो गया लगभग 1,892 करोड़ के आसपास का, और इतनी ही सेलिंग करके गए रिटेलर्स और प्रोस कैश मार्केट में। चलिए अब आज का जो व्यू था हमारा वो 25-100 की ऑलरेडी डिस्कशन हमने कर ली। अब आज देखते हैं कि क्या दिख रहा है। 14 अक्टूबर की अब एक्सपायरी चेक करेंगे, क्योंकि जो पोजीशंस आज क्लोज हो गई उसका आप कोई मीनिंग नहीं है। देखिए 25,000 पे कुछ इन द मनी कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, प्रोवाइडेड मॉर्निंग में बाजार जो है वो 25-100 के ऊपर बुलिश कैंडल आई ब्रेक दे, तो तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। क्वांटिटी कम रहेगी, सेम लेयरिंग हमने रखनी है क्वांटिटी की, यानी यहाँ पे पहले कम क्वांटिटी और क्वांटिटी बढ़ेगी 25-200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। बड़ा साफ सा हमारा रूल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है अगली ऑप्शन चेन में भी 25-200 है, जो आज की बड़ी रेजिस्टेंस था। 2 बार बाजार इसके पास गया, दोनों बार रिजेक्शन लेके आया, मार खा गया। तो मतलब ये उस तरीके से होता है कि जैसे प्रपोजल लेकर के गया कोई, जी ये मैं प्रपोजल लेके आया हूँ 25-200 ने, फिर थप्पड़ मारा, चल वापस जा, वो दोबारा हिम्मत करके दोबारा गया, फिर थप्पड़ पड़ा, फिर वापस 25-100 के पास आया। तो अच्छे से मतलब 25-200 के कॉल राइटर्स ने पनिश किया, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको पता था यहाँ पे बाबा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे
होना हुआना कुछ नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी टू ब्रेक इट। खासतौर से एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही टफ है। अगर पहले हाफ में कहीं टूट करके सस्टेन कर जाते 25-200 के ऊपर तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती, लेकिन ये बैठे ही शॉर्ट हुए थे क्लियरली कॉल साइड पे। तो कॉल को शॉर्ट करके अगर स्मार्ट मनी बैठी होगी, कहाँ वो जाने देने वाली है। उसने करना क्या था, वो उनका गेम प्लान क्या होता है, देखो कैसे खेलते हैं और कैसे खिलाते हैं। उन्होंने 25-100 की भी कॉल बेची हुई थी। अब लोग बोलेंगे जी वो बंद तो उसके ऊपर हुआ, अरे पर तब भी कमा के गए बड़े भाई वो। आप देखो कि कल की जो क्लोजिंग थी 25-100 पे, तो वहाँ पे भी 48 रुपीज़ की क्लोजिंग हुई थी कल, अब 38 रुपीज़ की। तो आज वो ज़ीरो हो गई, अब वो 8 रुपये ऊपर गिन लो बस, अब इसमें जो भी हुआ है। तो उसकी जो भी कल की क्लोजिंग थी, अब वो 8 रुपीज़ पे क्लोजिंग आई है माइनस दिस, यानी 38 एंड 8 यानी 46-47 रुपीज़ की कल की क्लोजिंग थी। तो वो सारा प्रीमियम उन्होंने लगभग 40-41 रुपये के आसपास का, 40 रुपये के आसपास का खा लिया। सिर्फ 8 रुपये दिए उन्होंने, बाकी का सारा जो है ये जो प्रीमियम है ये अंदर हो गया। और ये इस रेट पे नहीं बेची होगी, बेची होगी इन्होंने 50 पे, 55 पे, 60 पे, एवरेज इनकी और ऊपर की आई होगी। तो सारा का सारा प्रीमियम खा गए। ना सिर्फ ये प्रीमियम खाए इन्होंने, जब जब ये बाज़ार को 200 के लेवल के पास लेके आए, तो लोगों ने खूब कॉल्स बाय करी होंगी 200 के ऊपर चला जाएगा, वहाँ से और ऊपर चला जाएगा, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, आज ही 26,000 हो जाएगा। तो लोगों ने खूब बाय करी होंगी 25-200 की कॉल्स, वो भी सारी जीरो हो गई। 150 वाली कॉल भी सारी जीरो हो गई। तो वो जो मूव्स लेके आए ना ये लोग, वो जानबूझ करके लेके आए। और यही रीज़न था हमारा कि इस जोन के बीच में जब तक बाज़ार है और तो माफ़ कीजिएगा, हमें कम ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। आज इनका टारगेट था प्रीमियम मीटिंग, और प्रीमियम मीटिंग आज इन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे नैरो मूव्स ला के नहीं करी, 100 पॉइंट के बैंड के अंदर बड़े बड़े मूव्स ला करके। यानी पहले कहाँ ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर नीचे लेके आ रहे हैं, पूरा ही 100 पॉइंट्स दे रहे हैं नीचे, फिर दोबारा वहाँ से ऊपर लेकर के जा रहे हैं, फिर 100 पॉइंट, फिर वहाँ से दोबारा नीचे आ रहा है बाजार। तो ये पूरे पूरे 100 पॉइंट्स के मूव इन्होंने गिने हैं। तो ये आज तगड़े तरीके से इन्होंने पैसा कमाया। और आज ऑप्शन राइटर्स ने जो पैसा बनाया होगा, जो ढंग के ऑप्शन राइटर्स हैं, वो रेयरली बनता है इतना बढ़िया पैसा जितना आज बना, क्योंकि बार बार उन्हें मौका मिल रहा था कि वो कर। अच्छा, और जो लोग बेचारे थोड़े से वो बार बार एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं, उनको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उनको नहीं पता ऑपरेटर ने क्या गेम खेलनी है। क्योंकि ऑपरेटर तो खुद की ऑप्शन सेलिंग के लिए सबको खिला रहा था, लेकिन जो नॉर्मल ऑप्शन सेलर होते हैं वो आज वो भी कहीं ना कहीं ट्रैप हुए होंगे। वो बार बार स्विच करते होंगे पोजीशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उनको भी लग रहा होगा ये ऑपरेटर है या लिफ्ट मैन है, लिफ्ट का ऑपरेटर है कि क्या है। वो वाली गेम चल रही थी यहाँ पे। कौन सी मूवी थी, किसी को याद आए तो बताना यार, बड़ी अच्छी मूवी थी, गाजी अटैक। यस, क्या मूवी थी यार, मज़ा आ गया था। तो क्या गेम खेला, बड़े बढ़िया ज़बरदस्त गेम। बट हमारे को पूरा क्वेश्चन पेपर पहले से ही आउट था, आप लोगों को पूरा पूरा पता था। अब वही क्वेश्चन पेपर अप्लाई करेगा यहाँ पे भी। तो जब तक इस लेवल के ऊपर मुझे एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल नहीं मिलेगी, मैं क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड नहीं करने वाला। अभी मुझे क्या दिख रहा है, 25-300 के लेवल के ऊपर भी कॉन्फिडेंस इन लोग का दिख रहा है। देखिए लगभग इसके आसपास की क्वांटिटी यहाँ भी और यहाँ भी, यानी फुल क्वांटिटी में 25-200 के ऊपर भी नहीं आना है, फुल क्वांटिटी में आना 300 के ऊपर। यानी लेयरिंग में 3 स्टेप हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। दैट इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड लाइक अ स्मार्ट ट्रेडर। आपको कंफर्मेशन, अब 200 पॉइंट के ऊपर लोग कहते हैं अरे यार वहाँ इतना निकल गया, वहाँ कौन पोजीशन लेगा। भाई 200 भी हमने 400 पॉइंट भी निफ्टी को एक दिन में ऊपर जाते हुए देखा है। जब जाना होता है ना तो जाती है, चाहे वो न्यूज़ आ जाए या कुछ आ जाए, वो नहीं किसी को पता। अब सेम अगर नीचे जाना है, अब देखो कितनी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ आज एक रेंज में भी निकल गया आप, तो क्या कल को एक बड़ा 1 साइडेड डे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए पहला 1 घंटा बहुत बड़ी कंफर्मेशन हमें देगा कि बाजार सस्टेन किधर कर रहा है, 25,000 के नीचे कर रहा है या 25-200 के ऊपर कर रहा है। यानी जो आज के लिए हमने रेंज पकड़ के रखी थी, कल के लिए भी वही रेंज पकड़ के चलेंगे। 100 के नीचे फर्स्ट लेवल क्वांटिटी, 25,000 के नीचे सेकंड लेवल क्वांटिटी, और जो हमारा लेवल, अब देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से तो हमारा सेकंड लेवल पे ही पूरी क्वांटिटी आ जानी चाहिए, इसके नीचे फुल क्वांटिटी में आ जानी चाहिए। आई वुड प्रेफर कि मैं इसके नीचे ही सेकंड लेवल क्वांटिटी कर दूं, ख़त्म। यानी हाफ 50% शॉर्ट जो है वो यहाँ पे, और 25-100 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे, और यहाँ पे फुल क्वांटिटी।
तो यानी हमारे 2 ही लेग्स हैं यहाँ पे सपोर्ट के, जबकि रेजिस्टेंस के 3 लेग्स बने पड़े हैं। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके ट्रेड करना है, ध्यान रखना है। कल थोड़ा सा मंदी में हम लोग पकड़े जा सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। हालांकि 25,000 एक बड़ी सपोर्ट है, बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। सबसे बड़ा चेंज इन ओआई भी डेवलप यहाँ पे ही होते हुए दिख रहा है। तो आसान तो नहीं होगा तोड़ना इसको, लेकिन बाज़ार ने अगर कल मोमेंटम दिखा दिया, पहले 1 घंटे के अंदर ही कुछ टूटता हुआ दिखा, कुछ डायरेक्शन दिखाई दी, तो गेम खराब होता हुआ दिखेगा और फिर बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा अगर हमने 25,000 के नीचे सस्टेन करते हुए देख लिया मार्केट को। तो वहाँ पे कम से कम मुझे लगता है फिर 24,800 भी आ सकता है कल के कल। तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके कॉशियस होकर के चलना है। अगर लॉन्ग्स पकड़ के बैठे हुए और 25,000 के नीचे सस्टेन हो रही है मार्केट, तो फिर लॉन्ग्स को क्विट करना चाहिए। जो भी स्टॉप लॉस है वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, जिद में खड़े ना हो, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स में। कैश के शेयर्स में मैं हमेशा से बोलता आता हूँ, अगर आपने मार्जिन पे नहीं ले रखे और कूड़ा का बड़ा शेयर नहीं है, तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के जैसे मर्जी करें। आगे 28 अक्टूबर दोस्तों, मरता पता है कौन है इस बाज़ार में? 2 तरह के लोग सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, कभी भी ध्यान दे लेना। एक, जिनका फोकस 100% एफ एंड ओ है, जिनका फोकस 100% एफ एंड ओ है, उनमें से आपको 95%, वो जो सेबी का डेटा है ना, वो उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि 93-95% लोग लॉस वो करेंगे। ये दूसरे जो कैश में तो ट्रेड करते हैं लेकिन मार्जिन पे, तो एफ एंड ओ वाले ने मरना है और मार्जिन वाले ने मरना है। यहाँ पे आपको ज़रूरत होती है एक बैलेंसिंग एक्ट की, कि आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कैश का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड की एसआईपी का पोर्टफोलियो, ये जब तक नहीं होगा ना, वो आपको आपके साइकोलॉजी को करेक्ट ही नहीं होने देगा। क्योंकि आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, ये 2 चीज़ें दिखाई देंगी, रेस, भागो। वो जो लाइफ इज़ अ रेस, वो बोलता था ना, चतुर चतुर बोलता था, वो कौन सा बोलता था, वो क्या नाम है उसको, जनरेटर को लेके आप, वो कौन सा जनरेटर था, उसका नाम था, चलो जो भी था 3 इडियट में, तो वायरस वायरस बोलता था लाइफ इज़ अ रेस। तो वो लाइफ इज़ अ रेस जो है ना, वो ये एफ एंड ओ और कैश के मार्जिन पे ट्रेडिंग करना, वो लाइफ इज़ अ रेस वाला काम है। आपको वो कभी स्टेबल होने ही नहीं देगा। आप 9 से 3:30 के बीच में ना बिल्कुल कभी स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। आप लगे रहोगे भाग दौड़, स्पीड, ये मार वो मार वो मार, कोई रैशनल थिंकिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल्स नहीं, कोई लॉजिक नहीं। बस जिसे कहते हैं ना तैड़ पैड़, वो तैड़ पैड़ वाली ट्रेडिंग कभी पैसा बना के नहीं देगी। यू हैव टू बी अ बैलेंस्ड ट्रेडर। बैलेंस ट्रेडर के अंदर एक इनहेरेंट इन्वेस्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा ना, वो आपको सही गलत की राय नहीं देगा, वो आपको कंट्रोल सिखाता है। इन्वेस्टिंग अगर आप साथ के साथ करते हो ना, तो वो आपको बताता है कि भाई धीरे धीरे भी पैसा बनता है। और वो धीरे धीरे पैसा बनाने में जब संतुष्टि आपको मिलनी स्टार्ट होती है, आपकी साइकोलॉजी काम डाउन होना शुरू होती है। जब आप काम डाउन होती है आपकी नर्व्स, तो आपको समझ में आता है कि भैया क्वांटिटी साइजिंग कैसे करनी है, कहाँ क्वांटिटी बढ़ानी है, कहाँ क्वांटिटी घटानी है, किस तरीके से किस समय पे ट्रेड नहीं करना। जब मैं बोलता हूँ कि भैया सेफ ट्रेडर तो आज ट्रेड करना ही मत, इस तरीके की बातें भी बोलता हूँ। और कई लोग के मैसेज भी आते हैं कि सर मैंने अच्छा हुआ देखो कल ट्रेड नहीं किया, बच गया मैं। सो वो लोग सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट आपको अपने में लेकर के आना है दोस्तों। सॉरी यार थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो जाए, बट आई फेल्ट, जो मेरे दिल में बात आती है मैं रखता नहीं हूँ कि भैया ये मैं पेड कंटेंट में डालूंगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे की ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, लेकिन वहाँ पे पुट्स आ चुकी हैं, तो हम थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलेंगे। आगे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 56239 पहला 1 घंटा कल मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, फर्स्ट लेवल क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी कर सकते हैं हम 500 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ रखी है और अल्टीमेटली एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे लेवल है। तो इसके ऊपर निकल जाएगा तो हम क्लियरली फुल क्वांटिटी पे आ जाएंगे। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमारे लिए कंपलसरी है। देखिए इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं। अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो 200 के नीचे फर्स्ट लेवल क्वांटिटी और फुल क्वांटिटी कर सकते हैं हम 56,000 के नीचे। तो कल के लिए लेवल्स बड़े सिंपल और इजी दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। फिन निफ्टी जो है वो 26,800 के आसपास है और इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, क्या ही बात करें। मुझे 27,000 के ऊपर काफ़ी अच्छा बुलिश दिख रहा है ये अगर निकलता है तो।
मिड कैप निफ्टी थोड़ी कोशिश कर रहा है, अभी 13,000 के ऊपर आया, लेकिन जब भी ये बेचारा 13,300 के आसपास आता है या 13,000 13,300 के बीच में पहुंचता है तो इसका टॉप बन जाता है, इसका क्या मार्केट का ही टॉप बन जाता है, तो वो एक थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर ये कल सस्टेन होने में कामयाब हो गया यहाँ पे तो थोड़ा सा मूव और आते हुए दिख सकता है हमें। चलिए अब डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम कंक्लूजन। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी पेड सर्विस में दोस्तों इंक्लूड होता है कि इंट्राडे के अंदर कैश के स्टॉक्स, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, उसके अलावा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म डिलीवरी ट्रेड्स भी दिए जाते हैं और उसके साथ में देते हैं हम BT, ST, STBT और लाइव मार्केट एनालिसिस, लाइव मार्केट चार्ट्स, प्लस 3 से 3.5 के बीच में ये भी शेयर करते हैं कि अगले दिन का डेटा किस तरह का जा रहा है, ताकि आप अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सको। डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज़रूर अभी एनरोल कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दिया हुआ है। आते मुद्दे की बात पे, इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ बाइंग दिख रही है, लेकिन देखिए दोस्तों एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट क्लोज हुए हैं कुछ, यानी कोई खास वो नहीं है, नेगेटिव ही है डेटा। कोई लॉन्ग ऐड होते तो शायद हम कुछ व्यू बनाने की कोशिश करते। अब देखो कॉल के अंदर क्या हुआ है, कॉल के अंदर ये बाइंग जो दिख रही है बेसिकली रिटेलर के शॉर्ट क्लोज हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ी सेलिंग दिख रही है, वहाँ पे इनके लॉन्ग क्लोज हुए हैं स्मार्ट मनी के। अब देखिए पोजीशन किस किस की क्या क्या क्लोज हुई है और क्या बची है। रिटेलर की काफ़ी अच्छी कॉल लॉन्ग कटे, लेकिन उसके डबल क्वांटिटी के करीब जो है पुट के लॉन्ग कटे। अच्छा, पुट के शॉर्ट्स भी कटे हैं, तो काफ़ी पोजीशन अब रिटेलर के पास ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी पुट्स के अंदर नहीं है, नेट सेलर जरूर खड़े हुए हैं, बट काफ़ी पोजीशन क्लीन अप हुई है यहाँ पे। तो कल शुरू में हो सकता है थोड़ी सी टोपी एक साइड की पहनाने की कोशिश की जाए, या तो इनसे फ्रेश पुट राइट कराई जाए या फिर इनको पुट बाय कराई जाए। तो वो पहला 1 घंटा कल का बड़ा क्रूशियल होने वाला है, वो एक ट्रेंड हमें बताएगा कि किस तरह बाजार जा सकता है। तो वो और साथ में लेवल हमें कंफर्मेशन देते हुए दिखाई देंगे। तो कल थोड़ा सा जो हमने लेयरिंग बनाई है ऑप्शन चेन के हिसाब से, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि पोजीशन अभी भी देखिए रिटेलर्स की कॉल सेलिंग है बहुत थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी अभी पुट सेलिंग है, और ज़्यादा पोजीशन नहीं है यहाँ पे स्मार्ट मनी की कॉल साइड पे, जबकि पुट बाय करके बैठे हैं डिसेंट क्वांटिटी में यहाँ पे। अब उसके अगेंस्ट यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट भी बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। ओवरऑल एक डिसेंट क्वांटिटी अभी यहाँ खड़ी है, लेकिन तो दोस्तों लग क्या रहा है, कल के लिए बाजार थोड़ा सा मिक्स टाइप का डेटा डेवलप करके गया है। अपेरेंटली देखने में लगता है कि भैया बड़ा बुलिश और बियरिश टाइप का डेटा बना है, पर वैसी सिचुएशन नहीं है। तो हम कॉशियस जरूर हैं, लेकिन डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा अभी नहीं दिख रहा। तो कोशिश ये लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में आकर के पहले थोड़ा सा पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एक तरफ, और मूव लेकर के जाएंगे फिर उसके हिसाब से। तो हमारे को मॉर्निंग में लेवल्स का ध्यान रखना है कि किस तरफ हम बियर्स की टेरिटरी में खड़े हैं या बुल्स की टेरिटरी में खड़े हैं, और अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होगा। एक ट्रेंडिंग डे कल का हो सकता है, क्योंकि आज का दिन इन्होंने जिगजैग में निकाला है, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ना ज़्यादा ऊपर लेके गए ना ज़्यादा नीचे लेके गए। अब एक्सपायरी निकल चुकी है, तो कल एक साइड का मोमेंटम ले जाने की कोशिश पूरी करेंगे। तो हमारे को लाइव मार्केट में लेवल्स का ध्यान अच्छे से रखना है और क्वांटिटी साइजिंग अकॉर्डिंगली करनी है। दैट विल बी आवर स्ट्रेटेजी। मैं किसी बायस को लेकर के कल के मार्केट में नहीं उतरने वाला। जिस तरीके से आज का मेरा व्यू था कि बायस नहीं रखना है भाई, इस लेवल के ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी तो मंदी, वो एग्जैक्टली प्ले आउट हुआ। वो ही कोशिश हमारी कल भी रहनी चाहिए। बस कल ये है कि मुझे वो एक रेंज जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, आज जितनी छोटी नहीं दिख रही। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।